हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपना लेसन 1 आप कह सकते हैं वीडियो शूट करेंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए। आसानी से इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, ठीक है। आज पहला दिन है हमारा। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1 वीडियो शूट। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंग्लिश कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिर्फ एक भाषा है, ठीक है। भाषा है जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हम लोग उसको देखकर सुनकर कॉपी करके सीखते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश को भी देखकर सुनकर कॉपी करके सीखा जा सकता है। बट इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, सिंपल रूल्स भी है, वो हम अपनी क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। क्लास 1 स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। क्लास 1 है हमारी स्पोकन इंग्लिश की। इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट चीज स्टार्टिंग में समझनी है कि 3 तरह की इंग्लिश होती है। उस 3 तरह की इंग्लिश को आपको समझना है, ठीक है। सिर्फ वो 3 तरह की इंग्लिश अगर आप समझ गए तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, ये आपका बेस है, ठीक है। तो बेस संभालना है 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश। थ्री टाइप्स ऑफ इंग्लिश है, 3 तरह की इंग्लिश। ये सबसे पहले रूल आप समझ लीजिए। आसानी से इंग्लिश सीखने का ये रूल जो कि मैंने आजमाया हुआ है, बहुत इजी रूल है और बहुत फास्ट इंग्लिश इससे आप सीख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 3 तरह की इंग्लिश होती है, ठीक है। और सब आपको भूल जाना है बाकी चीजें जो भी आपने पहले करी हुई है, टेंस या जो भी आपने किया हुआ है, उसको कुछ टाइम के लिए जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनमें उनको मैच नहीं करना है। क्योंकि आप यहाँ अगर उनसे मैच करेंगे तो जो ट्रिक्स हमने बनाई है तो क्लैश करेंगे, आपका दिमाग कंफ्यूज होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर रहना है, इसको फॉलो करना है, इसको दिमाग में बैठा लेना है कि 3 तरह का इंग्लिश होता है और कोई इंग्लिश नहीं होता है, ठीक है। तो वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो हमारा फर्स्ट रहेगा पास्ट। पास्ट जिसको पास्ट का मतलब है जो हो चुका है। सेकंड है प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो भी काम हो रहा है। और थर्ड है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आपके फ्यूचर में क्या लिखा है, यानी आपके आने वाले टाइम में क्या लिखा है। फ्यूचर मतलब हमारा आने वाला समय, आने वाला टाइम। तो थर्ड है फ्यूचर। हमको इन तीनों चीजों पे ध्यान देना है। रूल नंबर वन है हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सिर्फ इन तीनों को हम लोगों ने बार बार अपने पूरे सिलेबस में बार बार इन्हीं चीजों को फोकस करना है। ये सबसे पहले मैं दिमाग में बैठा लेना अपने कि ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो इंग्लिश इधर उधर नहीं जाएगी। आपको आसानी से इंग्लिश बोलने और समझने में शुरुआत आप कर सकते हैं और अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो गया। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हम लोग 1 बाय 1 इनको करेंगे फिनिश, ठीक है। 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, तब तक आप इसको उतार लीजिए। क्लास 1 स्पोकन इंग्लिश। रूल है हमारा 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट होता है जो काम हो चुका है या आप जो समय काम हो चुका है, जिस समय में काम हो चुका है, यानी जो समय जा चुका है।
इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बीता हुआ समय। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जब हम पास्ट की इंग्लिश बनाएंगे तो मोस्टली हमारे पास जो चीजें दिमाग में आएंगी वो आएंगी कि जैसे हमने कोई भी चीज बोली जो कि पहले हो चुकी है, जैसा मैंने लिखा है हो चुका है, चुकी है, ठीक है। जो समय बीत चुका है, जिस भी चीज के बारे में हम बोल रहे होंगे वो ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। और बीता हुआ समय, जिस भी समय के बारे में, जिस भी चीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं या बोलेंगे वो चीजें जो होंगी वो बीते समय की होंगी। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं पास्ट के लिए, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल है, हमारा प्रेजेंट जो भी हमारा प्रेजेंट है अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब है जो हम अभी समय है, जो समय अभी है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी काम हम कर चुके हैं और ये जो भी काम हम कर रहे हैं, तो जो काम हम कर चुके होंगे अगर उनको बोला जाएगा तो पास्ट कहलाएगा, और जो काम हम कर रहे हैं अभी इस समय तो वो काम हमारा प्रेजेंट में आएगा। यानी जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी काम हम कर चुके होंगे बीते समय में वो पास्ट में चला जाएगा, यानी जो हो चुका होगा, ठीक है। और जो भी काम हम कर रहे हैं, यहां पर मैं ये लगा रहा हूं, यहां पर मैं ये लगा रहा हूं, जो भी काम हम कर चुके हैं वो पास्ट और जो भी काम हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फ्यूचर बड़ा सिंपल है, उसके लिए कुछ दो राय नहीं है। फ्यूचर जो भी काम हम करेंगे, ठीक है। मैं इस पे गोला भी लगा दिया, जो भी काम हम करेंगे। फ्यूचर में आपको ये ध्यान रखना है, आपको जितने भी शब्द बोलेंगे, आप जो भी लाइनें बनाएंगे हिंदी में और इंग्लिश में जब हम उसको रिलेट करेंगे, तो हिंदी में जो भी वाक्य, जो भी लाइंस आप बोलेंगे हिंदी की, उसमें आपको सुनाई देगा वो काम हम फ्यूचर में करेंगे। लास्ट में क्या आया, गागेगी, तो ज्यादातर आपको गागेगी सुनाई देगा, गागेगी, ठीक है। ये याद रखना है आपको। और प्रेजेंट के लिए आपको याद रखना है, इसमें ज्यादातर आपको शब्द जो आएंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये इस तरह के रहा हूं, रही है, रहा हूं, रहा है, रही है, इस तरह के वाक्य आपको सुनाई देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे, यानी जो भी काम मैं कर रहा हूं उसमें बनाएंगे। पास्ट जो चीज हो चुका होगा, मैंने फिर बताया कि जो काम हो चुका है, जैसे कि मैं कोई भी काम कर चुका हूं, चुका है आपको सुनाई देगा, ठीक है। आपको सुनाई देगा चुका है, चुका हूं, कर लिया है, हो गया है, आपको इस तरह के वाक्य सुनाई देंगे। बट अब इनमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक बार बार मैंने आपको बताया था कि आपको तीन चीजें याद रखनी है।
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सिर्फ इतना सा मतलब है, पास्ट जो समय चला गया, ठीक है, आपको ये याद रखना है, जो समय चला गया। प्रेजेंट जो समय अभी है या जो भी अभी मैं कर रहा हूं। फ्यूचर जो भी मैं करूंगा, ठीक है। वहां समय को इतना ध्यान रखना है। एक और ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप 3 सेकंड मान लें। 3 सेकंड का मतलब है, सबसे पहला सेकंड आपने ये गिनना है कि बीच वाला जो ये सेकंड है या समय, इसको मैं बोल सकता हूं सेकंड या समय, ये बीच वाला सेकंड या समय है, इसका ये मतलब है जो भी काम मैं अभी कर रहा हूं, मैं बीच में खड़ा हूं, देखिए यहां पर जो भी काम मैं अभी कर रहा हूं वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो भी काम मैं इसके बाद करूंगा, मैं फ्यूचर की तरफ मुंह करके खड़ा होता हूं, क्योंकि फ्यूचर आने वाला समय है। जो भी आने वाले समय में मैं काम करूंगा, यानी अगेन गागे की हमें सुनाई दे रहा है, जो भी काम मैं करूंगा वो हमारा फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो समय जैसे ही इसके बाद वाला कोई भी एक सेकंड के बाद भी मैं कोई भी काम करूंगा, वो मेरा सारा फ्यूचर में आएगा। इतना सा आपको लॉजिक याद रखना है, ठीक है। और इस सेकंड जो भी काम मैं कर रहा हूं, एक सेकंड उससे एक सेकंड पहले से जो भी काम हो चुके हैं पिछले समय में, वो हमारे पास्ट में आएंगे। ये लॉजिक आपने याद रखना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जो भी काम मैं इस समय में कर रहा हूं, इस सेकंड में कर रहा हूं, वो मेरे प्रेजेंट में आएंगे सारे। इस सेकंड के बाद दूसरा सेकंड जो चालू होगा, अगेन गागे की सुनाई दिया आपको, तो उसमें सारा का सारा आपका फ्यूचर में जाएगा। फ्यूचर के टेंस बनेंगे आपके। और जो भी इस सेकंड में मैं कर रहा हूं, उससे पहले जो समय चला गया है यानी बीत गया है, उसमें जो भी काम हुआ है वो सारा गागेगी में होगा। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है। ये लॉजिक है सिंपल इंग्लिश सीखने का। इस लॉजिक को आपने पूरे सिलेबस में जो भी मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, उसमें पूरे सिलेबस में ये 3 चीजें याद रखनी है। बार बार जो भी इंग्लिश आपको कंफ्यूज करे, ये फ्यूचर है, पास्ट है या प्रेजेंट है, बार बार इन तीनों में लाके उसको डाल देना है। या तो आप इसमें डालोगे, या तो इसमें डालोगे, या इसमें डालोगे। इनके अलावा आपको कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज दिमाग में आप एकदम से बैठा लो कि इन तीनों के अलावा कोई भी इंग्लिश नहीं होती है। जैसे ही कोई इंग्लिश आपको बनानी होगी, उसकी हिंदी आप इन 3 समय में डालोगे और उसका इंग्लिश इन रूल्स को समझते हुए आप बनाओगे और इसी तरीके से वो बनेगा। बड़ा आसान है, ठीक है। सो जैसा कि मैं बोल रहा था, मैं 2 मिनट का बहुत कम समय का ब्रेक ले रहा हूं, तब तक आप ये चीजें देख ले, रिवाइज कर ले थोड़ा सा। ओके।